अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल हैं जी। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम के साथ ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हजाज पिजाज होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, ऐसे ही आप खुशियाँ बांटते रहें, लोगों में खुशियाँ बांटने का सबब बने। तो कोशिश किया कीजिए कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि लोगों के दिल से आपके लिए दुआ निकले। आज की जो मज़ेदार हमारी वीडियो है वो आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम। तो उसमें हनी अलबेला और सलीम अलबेला ने डॉक्टर रूबा को जो है ना कुछ बातें की, जिनकी वजह से वो तंग आ गए। उन्होंने गुस्से में कुछ जवाब दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं आज की मज़ेदार वीडियो पर। डॉक्टर साहब, आप एनिमल डॉक्टर हैं? जी, आपकी तबीयत खराब है। वो तुम्हें बंदर समझ रही है। और पूछो। उकाशा, तुम सांप की आवाज निकाल लेते? सर पहली दफा सही नाम लिया। यार मैं इन्हू याद रखने वास्ते भी ना उकाड़े की मदद ली। इसका क्या मतलब है? पहला लफ्ज है उका, अगे डा दी बजाय शाह ला दी। ज़बरदस्त। मैंने हौली हौली इन्हें उकाड़ शाह कहने लगा। डॉक्टर साहब, आपने मेडिकल को ही क्यों चुना? तू छोटा या ना अपना एक शो शुरू कर ला। डॉक्टर साहब तुमने या सालीम तुम ये बताओ। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब कहा, डॉक्टर साहब। क्योंकि मुझे शौक था, मुझे पसंद है और मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आते थे। जी, मरीज भी अच्छे आते थे। ग्रेड्स होते हैं जब पढ़ते हैं ना तो उसमें फिर ग्रेड्स आते हैं। आपको नहीं पता? डॉक्टर साहब तू कभी तुसी दुआ की थी कि या अल्लाह अज कोई मरीज भी नहीं आया। कहते डॉक्टर साहब तू कदी तुसी स्लीम इज वेरी क्यूट। फिल्म इज क्यूट के। अच्छा, उम्र जो ये सब कर से मैं तेरे को दुकान लेनी है। मैं अपने शू रख दे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦਾਦਾ ਲੱਗਦੇ 11 ਨੰਬਰ ਸੁੱਟ। और ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸੁੱਟ ਵੇ। नहीं, आपका पैर का नंबर क्या है? 7 है वैसे? हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 7 6 5। 6 होता है औरतों को। 6 के बाद तो कोई नंबर नहीं सुना गया। लेकिन सर नंबरिंग डिफरेंट है। अमेरिकन तो 8, 9, 11 तक जाता है। साइज 6, साइज हाँ। 4 तो 7 होता है। सर अब तो दूसरे नंबर आ गए ना 40 सेंटीमीटर। यूके और फिर यूरोप के डिफरेंट है। ਮੈਨੂੰ 44 ਆਉਂਦਾ। अली तो 11 नंबर नहीं। ਨਹੀਂ 42। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੋ? ਉਹਦੇ ਚ ਗਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲਦੀ। फिर हम बात आंखों की कर रहे हैं। अरे ये आपने जो बताया कि पाइथन, इसकी तो पकड़ बड़ी मजबूत होती है, तो उसके गले को वो हर्ट नहीं किया उसने? ये पालतू था ना, उसका पेट था। वो पकड़ता है सिर्फ मारने के लिए। और जो तस्वीर आपने देखी है वो तो उसको चोक ही कर दे, सफोकेट कर दे एक लम्हे में। पर सर असम कैन नेवर बी योर फ्रेंड। इसका पेट है, उससे पूछो। रियली? सिखाया उसने। टेम होते हैं? जी जी जी। वो उसको खिलाता पिलाता है। दो खिलाता उसका पिलाता। मास्टर है। और दूसरा ये पॉइजनस नहीं होता। वैसे कैसा फजूल शौक नहीं है सर ये? ये सारे एबनॉर्मेलिटीज हैं। इस काम के लिए ये जानवर होते नहीं हैं। एक जंगली जानवर को पेट बनाना बजाते खुद फितरत को चैलेंज करने के मुताबिक सही बात। ये गलत बात है। इसी वजह से वाइल्ड लाइफ वाले इंसिस्ट करते हैं कि आपके पास परमिट है इस काम का। हमने मगरमच्छ क्यों रखा हुआ है? हमने रीछ क्यों पाला हुआ? ये पेट एनिमल्स नहीं है। रीछ कैन नेवर बी अ पेट एनिमल। शेर पाले हुए लोगों ने यहाँ पर। लोगों का क्या है, लोग गैंडे पालते हैं। सर फिर आप उस वायरल- तहजीब का क्या कहेंगे, उस हिंदू सिविलाइजेशन का जिसको कहा ही जाता है स्नेक चार्मर्स सिविलाइजेशन? स्नेक चार्मिंग, ये तो ये देखिए वो एक शिकारी, आजकल स्नेक हंटर्स हैं ये। स्नेक चार्मर्स जो थे ना वो तो एक और सिलसिला था ना, अब वो नहीं चलता। क्योंकि अब आप योगी आप देखते हैं कि जोगी महलों में जैसे पहले होते थे। एक लम्हे में वाइल्ड लाइफ वाले उन्हें राउंड अप कर ले, एक लम्हे। सर मंकी वाइल्ड है? मंकी इज वाइल्ड। ये जो मदारी होते हैं इनके पास तो हर ये वक्त होते इलीगल होते हैं। अव्वल तो ये हत्थे चढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जिन इलाकों में फिरते हैं वाइल्ड लाइफ वाले चार्ज ही आते हैं। अगर आप ही कहते जाने दें, हमारा वसीला रोजगार है, हम गरीब हैं, सही बात। से पैसे लें, जो जुर्माना करना है वो करें, और परमिट वो फिर परमिट बना देते हैं। इसका वसीला रोजगार है। अब इस बंदर ने और कहाँ जाना है? वो इसके साथ इतना मानूस है, तो अब रिहाई मिलेगी तो किधर जाएगा? यार याद आया
इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। वो तरला ही हो जा पहले एक बंदर जानवर अपना की हाय मेहनत की है ओ बंदरा सलाम कर बंदरा तेरू कह दिया सब अरे मरी मैं बांदर वेखे ने बड़े बड़े जालम है भी हैं वो मरी नहीं होंगे, गलियात में होंगे। इनके खाली आते तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਂਦਰ और ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਇੰਜ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਲਿਆ ਕੋਈ ਇਧਰ ਆ ਖਾ ਅਸੋਸ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭਾਏ ਛਲੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਅਗਰ ਛਲੀਆਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਬਾਂਦਰ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। और मुझे एक चीज़ याद आई डॉक्टर साहब जिस ਯਾਰ तरह ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ मुझे पता सर मुझे एक चीज याद है मैं तो सुबह तो मुंह नहीं जैसे वो कह रही है कि पालतू नहीं हो सकते। आपको याद होगा सर कि एक सांप था जिसको चाय पिलाई जाती थी। हाँ, और उसके मालिक ने बड़ी प्यारी बात की कि इसको पता है कि इसका सपेरा इसका मालिक अब बहुत गरीब हो गया, मैं सिर्फ इसे चाय ही पेश कर सकता हूँ, तो ये चाय से भी खुश रहता है। वो चाह पी के ना उधर डांग डोंग खत्म हो गया उन्हें बकायदा शायरी शुरू कर दी ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕਾਲਮ ਛਪਦਾ ਹੁਣ। उमर भाई आपने कभी कोई पेट नहीं पाला? पहले तुझे लगता है कोई चोरी कर बैठे हो शो मुके तो भैया ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਰੈਕ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ आपकी हाइट बड़ी किस एज में आके? ਬਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀ ਗਏ ਹੋ ਵਧੀ। तस्लीम ये बाजू आपके दिखाने वाले नहीं ये लुभाने वाले हैं खुदा का वास्ता फैशन की दुनिया में इतनी अन्नी ना डालें जिन्होंने डिजाइन लॉन्च किया उन्होंने भी किसी ने मुंह खाना बहुत प्यारे लग रहे हो सलीम तुम। अगर मेरी बात को तुम कोई अहमियत देते हो ना तो बहुत प्यारी, तुम पर ये ग्रीन कलर उठा भी बहुत। अच्छा सलीम आपको पता है इस शर्ट में से पंबेरी वाला टीका इस तरह दिख रहा है सर पंबीरी वाला इंजेक्शन की होता है मेरी वाला ये जो क्यों जी सर BCG वैक्सीनेशन का स्कार होता है बिकॉज उसका छोटा सा जख्म बनता है तो उसके बाद तो उसको छीलने का बड़ा मजा आता है। तो दर्द होती है किसी का छील है ना यानी कि स्वाद भी लेना है किसी हल जाके सलीम के बाजू और पट एक जैसे ही है ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਤਖ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।